नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित का अगला भाग। इसके पहले हमने देखा कि सुदामा जी द्वारकापुरी में कृष्ण के महल के बाहर आकर खड़े हैं और सेवक कृष्ण के पास संदेश ले जाता है कि एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पे आके खड़ा है और आपके बारे में पूछ रहा है। आगे देखिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देखिए कितना भावपूर्ण यहाँ वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जब सुदामा से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवामिन सो, बिवाइन मतलब होता है फटी हुई एड़ियाँ, पग का अर्थ है पैर, कंटक का अर्थ है कांटे, जाल जाले लगे हुए जो होते हैं पैर में, कांटों के जाले जो बन गए होते हैं कांटों के चुभने से। हाय मतलब यो बड़े भावपूर्ण से कह रहे हैं कि हाय कितने तुम दुखी अवस्था में हो। सखा का अर्थ है मित्र, इते न किते मतलब इतने दिन नहीं आए, किते मतलब कहाँ दिन कि कहाँ तुम खोए थे। दीन दशा मतलब गरीबी की स्थिति। करुणा निधि यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। नैनन का अर्थ है आँख। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे बेहाल विवामिन सो पंग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण सुदामा को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे पैर इतने फटे हुए हैं और तुम्हारे पैरों में कांटों के जाल बिछे हुए हैं। हाय महा दुख पायो सखा, हे सखा हे मित्र तुमने बहुत दुख पाया है। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिन तक क्यों नहीं आए, इतने दिन तुम कहाँ थे, इतने दिन तुम कहाँ खो गए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की गरीबी स्थिति को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा दया करके बड़े दुखी भाव से करुणा निधि श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाता है, उन पे दया भी आ जाती है और वह रोने लगते हैं। और क्या करते हैं, पानी परात को छुओ नहीं। देखिए क्या होता है कि पानी परात, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो यह हमारी पुरानी रीति है, कई लोग अभी भी फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि जब कोई मेहमान आता है तो उसके पैर धोए जाते हैं परात में पानी लेकर, अपने हाथों से जिनके घर आप जाइए वो मेहमान के पैर धोते हैं। तो ऐसे ही एक तो सुदामा क्या थे, बहुत दिन के बाद कृष्ण से मिले थे और दूसरी वो दीनहीन अवस्था में थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्राह्मण थे। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते तथा मित्र की इस दशा को देखकर वो श्री कृष्ण परात में पानी मंगवाते हैं उनके पैर धोने के लिए, सुदामा के पैरों को धोने के लिए। लेकिन क्या होता है, पानी परात को छुओ नहीं, उन्होंने परात का पानी छुआ भी नहीं और नैनन के जल सो पग धोए, आँखों के अश्रु से ही उनके पैर धो डाले। अर्थात उनकी आंखों से इतने आंसू निकले सुदामा की दीन अवस्था देखकर कि उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। इस लाइन में देखिए, पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आप अलंकार जब पढ़ेंगे तो ये आप जानेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे कितने भावपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। यो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही है तू। अब श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो सारी चीज़ जानते हैं। वो कहते हैं कि भाभी हमको जरूर कुछ दी होगी, तुमको खाली हाथ नहीं भेजी होगी तुम्हें मेरे पास, लेकिन तुम उसे क्यों छुपा रहे हो। कहते हैं कछु भाभी हमको दियो, भाभी अर्थात सुदामा की पत्नी, भाभी ने हमें जरूर कुछ दिया होगा। सो तुम काहे न देत, वो तुम मुझे, सो मतलब वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काखी में, चापी मतलब दबाना, पोटरी मतलब पोटली, काखी मतलब जो हाथ के नीचे बाजू के नीचे वाला भाग जिसको अंडरआर्म्स बोलते हैं वो। रहे कहो के ही हेतु, कहो किस कारण। कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि कुछ भाभी ने हमको जरूर दिया होगा, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, और
तुमने जो पोटली जो बना के रखी है, वो अपनी कांख में, अपनी बाजुओं में ऐसे दबा के रखा है। रहे कहो के ही हेतु, बताओ तुम उसे क्यों छुपा रहे हो, मुझसे क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ किस कारण। और यहाँ पे सुदामा संकोच बस उन्हें नहीं देते हैं वो पोटली, कि वो इतनी भव्य भवन में देखते हैं और श्री कृष्ण का इतना धन दौलत संपत्ति उन्हें दिखाई देता है, आलीशान भवन, नौकर चाकर सब लोग दिखाई देते हैं, तो उन्हें वो चावल की पोटली देने में बड़ा शर्म महसूस होता है कि वो कैसे दे निकाल के, इसलिए वो उसे छुपा के रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के कारण ये सारी चीज़ें जान जाते हैं कि वह ज़रूर कुछ चीज़ मुझसे छुपा रहा है। आगे देखते हैं। आगे चना गुरुमात दैत, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहे हो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चा पी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजोन तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। क्या कहते हैं, आगे चना गुरमात दिए। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, ये इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ जिससे ये रिलेटेड ये पंक्तियाँ हैं। पहले गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जाती थी। वहाँ सभी बच्चे घर छोड़कर और गुरु के आश्रम में रहते थे। वहाँ उनके शिक्षा के साथ साथ उन्हें जीवन उपयोगी कई बातें बताई जाती थी, जैसे जंगल से लकड़ियाँ लाना, अगल बगल की साफ़ सफाई करना, या जंगल की जड़ी बूटी लाकर उनसे इलाज करना, ये सारी बातें बताई जाती थी। और वहाँ या फिर किसी राजा का बेटा हो या फिर किसी साधारण व्यक्ति का बेटा हो, वो सभी वहाँ पे क्या करते थे, एक समान कार्य करते थे, एक समान वस्त्र धारण करते थे, और वहाँ क्या होता था, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ये सारे काम होते थे। तो श्री कृष्ण क्या करते थे, गुरु संदीपनी के आश्रम में रहते थे, और क्या सुदामा भी दोनों वहीं रहते थे। दोनों क्या करते थे, वहाँ रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। और एक बार क्या हुआ कि आश्रम से गुरु माता ने क्या कहा, उन्हें लकड़ियाँ लाने को कहा। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें लकड़ियाँ लाने को कहा और उन्हें जंगल में खाने के लिए चने दिए। और वे चने किसने रखे थे, सुदामा जी ने रखे थे। जब वे वन में गए तो लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते थोड़ी देर हो गई, वहाँ बारिश होने लगी और दोनों पेड़ पर चढ़ के छुप जाते हैं। सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र थे। और सुदामा जी क्या करते हैं कि वो जो जितने चने गुरु माता ने दिए थे वो धीरे 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 चबा के खाने लगते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कुछ खा रहे हो क्या, तुम मुझसे मित्र। तो क्या बोलते हैं सुदामा, नहीं नहीं, ये जो बारिश के कारण मेरे दांत ठंडी से ऐसे बज रहे हैं, ऐसे दांत किटकिटाता है तो आवाज़ आती है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। और इस प्रकार वे चोरी चोरी सारे चने खा जाते हैं और श्री कृष्ण को नहीं देते हैं। वही पिछली बात याद करके श्री कृष्ण सुदामा से मजाक करते हुए क्या कह रहे हैं, आगे चना गुरमात देते, ले तुम चाबी हमें न दीने। पहले भी एक बार जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम क्या, ले तुम चाबी, चाबी मतलब खा जाना, तुम उसे खा गए थे पूरा और हमें नहीं दीने, तुमने मुझे नहीं दिया था। पिछली बात याद करके बोलते आगे मतलब पहले भी चना गुरु माता दिए, पहले भी गुरु माता ने जो चने दिए थे तुमने मुझे नहीं दिया और पूरे के पूरे चने खा गए थे तुम। शाम कहो मुस्काए सदामा सो, श्याम यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मुस्काए सुदामा सो, मुस्कुराते हुए सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। चोरी की बान मतलब चोरी की बातों में, चोरी की बारी में, हो जो प्रवीणे, प्रवीण मतलब कुशल हो तुम, उस चीज़ में तो तुम माहिर हो। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा से, श्याम मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बात में तो, चोरी के बारे में तो तुम क्या हो, बिल्कुल प्रवीण हो, मतलब कुशल हो। चोरी की बातों में तुम तो बिल्कुल कुशल हो। पोटरी काख में चा पी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस बीने। तो क्या कि तुमने पोटली क्या कर रही है, चावल, उन्हें तो पता था कि कुछ न कुछ हमें भाभी ने दिया है, तो पोटरी काख में चा पी रहे तुमने पोटली क्या है, अपने बगल में दबा के रखा है,
खोलत नाहीं सुधा रस बीने। और वो पोटली में जो क्या है, जो पोटली में जो चावल है, पोटली में जो वस्तु है, उसे तुम खोल नहीं रहे हो। वो वस्तु सुधा रस, अमृत, सुधा मतलब अमृत, अमृत की रस में वो भीगे हुए हैं। तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? वो अपनी आँख में क्यों छुपाए हुए तुम? पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल दिकीन है। पिछली बारी अजो न तजो तुम, जो पिछली जो आदत है, बानी मतलब यहाँ पे कहा गया आदत, जो तुम्हारी पिछली आदत है, अजो न तजो तुम, आज भी तुमने त्यागा नहीं है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है, तंदुल का अर्थ है चावल, वैसे ही तुम, तैसे ही मतलब वही बात फिर तुम आज भाभी के दिए हुए चावल के साथ कर रहे हो। तो क्या कहते हैं कि हमें वो चावल क्यों नहीं दे रहे हो? तो तुमने पिछली बात अभी भी नहीं त्यागी है। तो आज यहीं तक, अगले भाग में हम